हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री का सेट थर्ड एमसीक्यू करने जा रहा हूँ। सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे एडू पाठशाला पे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया होगा, आप उन्हें ज़रूर देखेंगे, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए सेट 4 में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 40 सेट का क्वेश्चन है जो कि आगामी आने वाले ऑल एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनेशन है जैसे बिहार एसआई मेंस का पेपर है, बिहार एसएससी मेंस का है और बीपीएससी प्री का बाकी जितने भी है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तो सभी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों, हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश का राजा था। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज किया। उसका दूसरा नाम शिलादित्य भी था। तो आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक है हर्षवर्धन द्वारा जो लिखे गए नाटक है, इसमें ऑप्शन है नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर होगा इसके सारे नागनाद भी है, रत्नावली भी है और प्रियदर्शिका भी है। तो इसका फाइनल आंसर होगा उपयुक्त सभी। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। उसने 606 से 647 ईस्वी तक राज किया। उसके 3 प्रमुख नाटक नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका था, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इन्हें अच्छे से देखेंगे, आने वाले सारे एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 123 पे। इसमें है जो हर्षवर्धन के समय कौन-सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय जो है कौन-सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसोंग, ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर्षवर्धन, हौ से हर्षवर्धन और हौ से हेनसोंग, इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। हेनसोंग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य की। वो नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी रहे हैं और फैकल्टी भी रहे हैं। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 124 पे। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो इसका जो आंसर है यह पुलकेशिन सेकंड ने पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया था। पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया था। हर्षवर्धन ने समस्त उत्तर भारत जीत लिया। उसके बाद उसने दक्षिण की ओर कूच किया। कूच मतलब दक्षिण की ओर गया, जहां उसका चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से युद्ध हुआ। किंतु हर्ष इस युद्ध में पराजित हो गया और उसकी हाथी सेना का बहुत नुकसान हुआ। इसमें क्या हुआ था, हर्षवर्धन जो है कि हाथी सेना को जो है काफी नुकसान पहुंचा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 125 पे। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? हर्षवर्धन के समय जो है चीन का सम्राट कौन था? तो दोस्तों, तेंजोंग तेंजोंग जो था हर्षवर्धन के टाइम पे चीन का सम्राट था। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट तेंजोंग था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में तेंजोंग के दरबार में एक दूत भेजा था। क्या भेजा था? एक दूत भेजा था, जो कि एम्बेसडर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? हर्षवर्धन के समय जो है कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? तो यह जो ऑप्शन है, आप ये चारों ऑप्शन देख रहे होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए महायान महायान इसके लिए हुई थी, महायान के लिए हुई थी। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महायान मतानुयायी था। हर्षवर्धन के समय 643 ईस्वी में कन्नौज में सभा हुई थी, जिसका उद्देश्य महायान का प्रचार करना था। हालांकि हर्षवर्धन एक सहिष्णु सम्राट था और वो हिंदू था। हिंदू, जैन और बौद्ध सभी धर्म का आदर करता था।
आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है जो नागनाद की रचना किसने की? तो नागनाथ की रचना जो है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। नागनाथ नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था, जिसने 606 से 647 ईस्वी तक राज किया। हर्ष स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। नागनाथ बौद्ध धर्म में काफी प्रसिद्ध था। नागनाथ जो है बौद्ध धर्म में काफी प्रसिद्ध था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128 पे। आई होल अभिलेख किसने लिखा? आई होल अभिलेख किसने लिखा? ये रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा है। आई होल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज किया। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा। यह संस्कृत भाषा में था, जिसमें कन्नड़ भाषा भी है। इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र है। तो आइहोल अभिलेख के बारे में पूछा जाएगा, जो किसने बनवाया? तो पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था, लेकिन लिखा था किसने अभिलेख? इस अभिलेख को जो लिखा था, इसमें रवि कीर्ति ने लिखा था। तो ये आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की जो है स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट ने किया था। किसने किया था? पुलकेशिन फर्स्ट ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट ने की। और वातापी आधुनिक, उसका जो आधुनिक नाम है वो बादामी को अपनी राजधानी बनाया। जो अभी नाम है वो बादामी, आधुनिक मतलब वातापी राजा का था। समझे? आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 130 पे। इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन सेकंड को हरा करके अपने वातापी मतलब बादामी पर अधिकार कर लिया? वातापी पर अधिकार कर लिया किस पल्लव राजा ने? तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया था। क्या किया था? इसने अधिकार कर लिया था उस पे। नरसिंह वर्मन पल्लव वंशी राजा थे। उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया और बादामी पर अधिकार कर लिया तथा राजधानी को 13 वर्षों तक अपने अधिकार में रखा। राजधानी को 13 वर्षों तक क्या किया? अपने अधिकार में रखा था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 131 पे। इसमें क्या था? चाल किस चालुक राजा ने व- वेगी में राजधानी बनाई? किस चालुक राजा ने वेगी में राजधानी बनाई? तो दोस्तों, इसमें इस चालुक राजा ने वेगी में राजधानी बनाई। तो इसमें जो आंसर है ये है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने बनाई थी। तो विष्णुवर्धन पुलकेशिन सेकंड का पुत्र था। उसने अपनी राजधानी वेगी में बनाई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुलकेशिन सेकंड को पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने हराया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 132। निम्नलिखित चालुक राजा में से किसने फारसी राजा खुसरो द्वितीय को एक राजदूत भेजा? निम्नलिखित चालुक राजा में से किसने फारसी राजा खुसरो द्वितीय को एक राजदूत भेजा था? तो इसमें जो आंसर होगा इसका, पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड ने भेजा था। पुलकेशिन सेकंड चालुक राजा था, जिसने खुसरो द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भेजा तथा खुसरो द्वितीय ने भी एक राजदूत पुलकेशिन सेकंड के दरबार में भेजा था। दोनों एक दूसरे के दरबार में एक राजदूत को भेजा था। अब आइए दोस्तों, बादामी के चालुक्यों का राजपाल राजकाल राजपाल नहीं राजकाल क्या था? बादामी के चालुक्यों का राजकाल क्या था? तो इसका जो है ये टाइमिंग पूछ रहा है। जो इसका बादामी चालुक्य का जो राजकाल था 543 ईस्वी से लेकर के 757 ईस्वी तक, 543 से 757 ईस्वी तक था। बादामी के चालुक्य कर्नाटका में राज करते थे। इसकी राजधानी वातापी थी। कहाँ थी इसकी राजधानी? वातापी। वातापी थी। इन्होंने 543 से 757 ईस्वी तक राज किया। 543 से 757 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 134 पे। महाबलीपुरम के
शौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के शौर मंदिर का निर्माण, सौर मंदिर का जो है निर्माण किसने कराया था? तो इसमें देखते हैं महाबलीपुरम का जो सौर मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंहवर्मन सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इस तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था जो कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? जो कांची का जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था महेंद्र वर्मन सेकंड ने। किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन सेकंड ने। बैकुंठ पेरुमल का मंदिर कांची में है, इसका निर्माण महेंद्र वर्मन सेकंड ने कराया। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 1000 स्तंभों पर यह जो है इसमें 1000 स्तंभों पर टिका हुआ एक हॉल है, एक हॉल है बड़ा सा, जो कि 1000 स्तंभ है उस पे टिका हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136 पे। किराता किराता जुर्नीय की रचना किसने की? किराता जुर्नीय की रचना किसने की? तो दोस्तों किराता जुर्नीय की रचना जो है भैरवी भैरवी ने की थी। भैरवी ने। किराता जुर्नीय एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। किराता जुर्नीय की रचना 7वीं सदी में भैरवी ने की थी। किसने की थी? भैरवी ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 137 पे। दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की? दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की? तो दक्ष कुमार चरितम की रचना जो है दंडनीन 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 ने की थी। दक्ष कुमार चरितम की रचना दंडनीन ने की। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138 पे। इसमें है जो निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत विलास प्रहसन लिखा था? मत विलास प्रहसन किसने लिखा था? तो मत विलास प्रहसन जो है यह लिखा था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। किसने लिखा था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखा था। मत विलास प्रवचन जो है ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखा था। मत विलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। इसकी रचना प्रसिद्ध पल्लव राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने की थी। जो प्रसिद्ध राजा थे पल्लवी, वो महेंद्र वर्मन प्रथम प्रथम ने इसकी रचना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 139 पे। इसमें है जो दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? इसके रचयिता जो है किसके दरबार कवि थे? तो अब ये देखते हैं जो इसका आंसर जो है ये आंसर है दंडनीन नंदी वर्मन सेकेंड। तो दंडनीन नंदी वर्मन सेकेंड जो है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की? तो दंडिंग, जो कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? तो नंदी वर्मन सेकेंड के दरबारी कवि थे। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन रेज कर देता हूँ इसको। आगे चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 140 पे। इसमें है जो 140 पे चलते हैं। इसमें है जो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकेंड को किसने हराया था? पल्लव राजा जो है महेंद्र वर्मन सेकेंड को जो है किसने हराया था? तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर आपको पुलकेशिन सेकेंड हो जाएगा। पुलकेशिन सेकेंड इसका आंसर होगा। पल्लव बंसी राजा महेंद्र वर्मन सेकेंड ने पुलकेशिन सेकेंड ने हराया था। महेंद्र वर्मन सेकेंड को पुलकेशिन सेकेंड ने हराया था। पल्लव वंश चालुक्य राजाओं के दक्षिण में एक ब्राह्मण साम्राज्य था। क्या था? ब्राह्मण साम्राज्य था। महेंद्र वर्मन सेकेंड के पुत्र नरसिंह वर्मन सेकेंड ने पुलकेशिन सेकेंड को हराया और इस युद्ध में पुलकेशिन सेकेंड की मृत्यु हो गई। पुलकेशिन सेकेंड की जो है इस युद्ध में मृत्यु भी हो गई। पल्लव राजा सेकेंड ने जो है पुलकेशिन सेकेंड को हराया और इसमें उनकी मृत्यु भी हो गई। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 141 पे। कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? कालिदास का जो नाम है वह किस अभिलेख में है? तो ये आइहोल अभिलेख में जो है कालिदास का
नाम है। आइहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया। वह जैन मातानुयायी था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज किया। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा। इस अभिलेख को किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। यह संस्कृत भाषा में था, जिसमें कन्नड़ भाषा भी है। इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र है। कालिदास और भैरवी का भी, कालिदास का तो जिक्र है ही, उसके साथ साथ क्या है, भैरवी का भी इसमें जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? भैरवी का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। 142 क्वेश्चन नंबर है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है? कौन सी ऐसी मुद्रा है जो कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया है? यह कौन सी मुद्रा है? धर्म चक्र मुद्रा, मुद्रा, सॉरी, धर्म चक्र मुद्रा, मुद्रा नहीं, सॉरी, मुद्रा है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसमें धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। श्रवण बेला गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवण बेला गोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो ये आंसर हो जाएगा चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय ने बनवाई थी। चामुंडा राय ने श्रवण बेला गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभ देव के पुत्र थे। गोमतेश्वर कौन थे? ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। श्रवण बेला गोला में उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी? 10वीं सदी में ही उनकी मूर्ति को बनवाई गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 144 पे। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है? उज्जैनी जो है किस महाजनपद की राजधानी है? तो दोस्तों, उज्जैनी जो है अवंती महाजनपद की राजधानी है। उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी है। आज के मालवा क्षेत्र में थी। आज के मालवा क्षेत्र में थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 145 की। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला जो है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों, ये गंधार की राजधानी थी। कहाँ की थी? ये गंधार की राजधानी थी। तक्षशिला जो है, गंधार की तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी। यह शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। यह क्या था? शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। आइए 146 पे चलते हैं। उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच जो है कौन सा नगर था? उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? तो ये मथुरा नगर जो है उत्तर और दक्षिण के बीच था। मथुरा उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच जंक्शन का कार्य करता था। यह सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। किसकी थी? सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 147 पे। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? अब मथुरा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है मथुरा थी। मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में प्रसिद्ध नगर था, जो कि अभी भी है। उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में प्रसिद्ध नगर था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 148। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए, अहिछत्र, अहि छत्र, अहिछत्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र की थी, जबकि दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तरी उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल अगर पूछे तो काम्पिल्य जो है उसकी राजधानी हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया आपको? आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 149 पे। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी थी।
इंद्रप्रस्थ पुरु महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली शहर का पुराना नाम था। इंद्रप्रस्थ जो है वर्तमान दिल्ली शहर का जो है पुराना नाम था। तो ये आप समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 150 पे। मत्स्य मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? मत्स्य जो जनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? तो यह जयपुर क्षेत्र में थी। किस क्षेत्र में थी? जयपुर। विराटनगर आज के जयपुर के पास स्थित है। इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान बनाया था। इसको क्या पांडवों ने अज्ञातवास के, जो आप महाभारत में देखे थे, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान जो है अपने रहने का स्थान था, जो कि उनको 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, उसके लिए ये बनाया था। एक विराटनगर नेपाल में है वो नहीं, ये जयपुर में जो राजस्थान में है उनका जिक्र हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 151 पे। बिंबिसार ने बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक। कौन सा भेजा था? जीवक। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और संस्थापक भी था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 152 पे। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणिक। श्रेणिक। इसका दूसरा नाम क्या था? श्रेणिक। बिंबिसार को जैन धर्म के ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इसको क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया। कहाँ पे? जैन धर्म के ग्रंथों में। जैन धर्म के ग्रंथों में इनको कहा गया है श्रेणिक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वह नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसने 367 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व में राज किया। इसके बाद महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 पे। इसमें है जो भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा गया? भारत का जो है प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा गया? भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा गया? तो यह महापद्मनंद को कहा गया था। महापद्मनंद को कहा गया था। महापद्मनंद को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। उसने 345 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। 345 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना किसने की? क्वेश्चन वही फिर से आ गया। नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मनंद ने। तो आप इन्हें याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 156 पे। 156 में ये बताया जा रहा है जो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। 326 में कब किया था? 326 में अलेक्जेंडर ने इंडिया पर आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वहां उसका पुरु के राजा पोरस से युद्ध हुआ था। पुरु के राजा था पोरस, उससे युद्ध हुआ था, जिसे हाय डेस्पिजीज हाय डेस्पिजीज या झेलम का युद्ध कहते हैं। हाई डेस्पिजीज या झेलम का युद्ध कहते हैं। अलेक्जेंडर के साथ जो युद्ध हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 157। अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज कर रहा था? यानी अलेक्जेंडर जिस समय जो है भारत पे आक्रमण किया था उस समय जो है मगध पर कौन सा वंश जो है राज कर रहा था? तो उस समय जो है मगध पर नंद वंश राज कर रहा था। दोस्तों, अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के समय नंद वंश का राजा धनानंद राज कर रहा था, जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था? आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 159 पे। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण, दोस्तों ये 158 को होगा, ये गलती से लिखा गया 159।
अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था ये 261 ईस्वी में किया था। कब किया था? 261 में किया था। अशोक ने अपने सिंहासन सिंहासनारोहण सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस युद्ध में जो है बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, उसको देख करके अशोक ने क्या किया था? ये बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 159 पे। इंडिका का लेखक था, इंडिका का लेखक था ये सभी जानते हैं, मेगास्थनीज था। किसने था? कौन लिखा था? मेगास्थनीज लिखा था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया गया था। इसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। इसने क्या लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका उपनिषद ये इसी से लिया गया है। अब आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि 40 क्वेश्चन का सीरीज चलता है दोस्तों। सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिंदुसार के राज में सीरिया का राजदूत कौन था? बिंदुसार के राज में सीरिया का राजदूत कौन था? तो डायमाइकस था। कौन था? डायमाइकस। डायमाइकस जो था इसके टाइम पे राजदूत था, डायमाइकस। सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने डायमाइकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, आज ये लास्ट हो रहा है अभी। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? आप इसके ये बिहार एसएससी जो मेंस का एग्जाम है इंटर लेवल का, और बिहार एसआई मेंस का है, बिहार पीटी और दिल्ली पुलिस आगामी एग्जाम जो भी जितने भी आने वाले हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।